every single day you wake up and make many decisions: what to eat, what to wear, what to buy, and all these decisions make up the story of your life until one day you decide what you want to do in life, and then life decides to fuck all of that for you. Hey guys, I am Chia, your CLAT mentor, and believe me, I have been watching CLAT journey of so many people since more than 5 years. मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनने इतने सालों तक CLAT दिया है, दो दो तीन तीन ड्रॉप्स लेके। मैं उन लोगों से मिली हूँ जिन्होंने CLAT के एग्जाम में इन्विजिलेशन किया है। मैं उन लोगों से मिली हूँ जो CLAT का पेपर तक बना चुके हैं। And believe me, they all have something different to say about this exam. But today I am here to make it easier for you, because for me only you matter. I have helped many students reach NLSIU, and I will help you train to go to NLSIU. But don't worry, this is the first step. If you are watching this video today, I am going to hack the syllabus, the real CLAT syllabus for you. Let's start. To understand the syllabus of CLAT exam, first we need to understand the pattern of CLAT exam. So the first thing that you need to understand is 5 sections आते हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं, एंड 120 आपको मिनट्स मिलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब आप पूरा डेप्थ में जाके देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है वो है लीगल सेक्शन, ठीक है, इसमें लीगल रीजनिंग आता है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं 26 to 32 क्वेश्चंस, मतलब 25% ऑफ द होल पेपर, ठीक है। सेकंड, वेटेज वाइज ही मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है, डोंट वरी। सेकंड इज जीके एंड करंट अफेयर्स, मतलब जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। अब इसमें भी आपको सेम ऐसे ही 26 to 32 क्वेश्चंस आते हैं, विच इज अगेन 25% ऑफ द होल पेपर। थर्ड इज इंग्लिश। इंग्लिश में आपको आते हैं 22 to 26 क्वेश्चंस, which is 20% of the paper, and fourth, that is LR में आपको आते हैं 22 to 26 questions, जिसमें 20% वेटेज आप अगेन देख सकते हो। लास्ट इज QT, that is quantitative techniques, इसके आते हैं 10 to 16 questions, और ये पूरा जो होता है ये 10% वेटेज होता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट PYQ एनालिसिस। अब देखो, अब अगर तुम इस चीज के बेसिस पे मुझ पे पूरा 100% डिपेंड कर जाओगे कि मैम तो बता ही दी है, अब मेरे को क्या करना है, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा CLAT 2026 क्रैक हो, तो तुम्हारे लिए PYQ एनालिसिस खुद से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर तुम PYQ एनालिसिस करना चाहते हो तो जाके अब भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहां पे तुम्हें PYQs मिल जाएंगे आराम से, एंड उन PYQs को सॉल्व करके देखो कि क्या गलतियां हैं, क्या अलग है, क्या एक क्वेश्चन पेपर से दूसरा क्वेश्चन पेपर कैसे अलग है, सब कुछ समझने की कोशिश करो। अभी जो मेरा एनालिसिस है वो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ 4 years, ठीक है। फर्स्ट वॉज 2022 का पेपर, विच वॉज अ मीडियम लेवल पेपर, थोड़ा डिफिकल्ट ही लगा था बच्चों को। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी व्हेन इट कम्स टू सिलेबस। यहाँ पे कोई भी सिलेबस से अपने हटा नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी ऐसी। एंड बच्चे ना बहुत ज्यादा खुश थे कि बहुत इजी पेपर था, ना बहुत ज्यादा दुखी थे कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था। 2023 का पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि कोई भी इंसान अगर 2023 का पेपर देने गया था तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि वो आया हो बाहर सेंटर से और रो ना रहा हो, उसकी आंखों में आंसू जरूर होंगे। 2024 का पेपर ऑन द अदर हैंड वाज वेरी वेरी इजी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, सबको ओवर कॉन्फिडेंट थे, सबको लग रहा था सबको NLU मिल जाएगा। बट अगेन इट्स अबाउट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु गेट NLUs। तो यहाँ पे जितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को NLU मिला था, मे बी एक लोअर स्कोर पे, यहाँ पे उतने ही परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को मिला, उतने ही मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्कोर पे, बस उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं था। एंड 2025 का भी पेपर वाज इजी, बट यहाँ पे एक स्क्वीक हो गया, जिसकी वजह से इजी टू मीडियम के इस रेंज में ये चला गया। क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बहुत इजी, लेकिन उन्होंने सिलेबस में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। सिलेबस में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी? हमेशा बोलते रहे कि CR मतलब सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, लेकिन 5 AR के क्वेश्चंस आ गए, इसीलिए मैंने ऊपर भी CR की जगह LR ही नाम लिखा है, क्योंकि LR इंक्लूड्स CR, AR एटसेट्रा।
सबसे पहले समझ लेते हैं हाई वेटेड सब्जेक्ट्स। तो हाई वेटेड सब्जेक्ट्स में सिर्फ 4 चीजें आती हैं, जो बहुत बेसिक 4 चीजें हैं। तो इसमें आ जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड क्राइम एंड फोर्थ टॉर्ट। ठीक है, 3 C's एंड T। देन कम्स मीडियम वेटेज। इसमें इसमें सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, एक है फैमिली लॉ एंड दूसरा है आईपीआर। फिर है लो वेटेड सब्जेक्ट्स। तो इसमें फर्स्ट है कंपनी लॉ, सेकंड है एनवायरमेंटल लॉ एंड थर्ड है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट्स हैं। मतलब आपके कितने हो गए, 4 + 3 7 + 2 9। 9 सब्जेक्ट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी कुछ पढ़ने को बोले तो समझ लो वो उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, अगर वो क्लास में पढ़ा रहे हैं तो भी वो उल्लू बना रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एनीथिंग एल्स अदर देन दीज 9 टॉपिक्स। अब इन 9 टॉपिक्स के बाहर कैसे स्थिति बदलती है, कैसे अगर एक आध दो क्वेश्चन आता है तो वो क्यों आता है, कैसे आता है, वो यहां सारी बात बदल जाती है। क्योंकि ये है CLA, दैट इज करंट लीगल अफेयर्स। उसमें क्या क्या आ जाता है, जो बहुत रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होती हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर तो लेजिस्लेशन होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये CLA में आ जाती है। और ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी आपके लिए रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको सिर्फ रीड करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रिमेंबर, पेपर पैटर्न इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि आप बहुत कुछ रट के जाओ। पेपर पैटर्न ऐसा होता है कि इन सब चीजों के बेसिस पे पैसेजेस आते हैं एंड देन आपको इनके बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा होता था कि 2023 के पेपर तक सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछते थे, और इस पैसेज के बेसिस पे आप उन सिचुएशनल क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते थे। लेकिन 2024 एंड 2025 दोनों में ही डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। इसलिए मैं आपको क्लैरिटी से नहीं बोल सकती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर श्योर आने ही वाले हैं इन 2026 का पेपर। तो दोनों के लिए आप कुछ ना कुछ करके रेडी रहिएगा। मतलब बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए भी एंड इनडायरेक्ट सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए भी। नेक्स्ट अपन चलते हैं टुवर्ड्स इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैं आपको तीन चीजों में डिवाइड कर दूंगी, इंग्लिश को एंड लॉजिकल रीजनिंग को। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग बेसिक है। इनमें क्या होता है कि पैसेज आते हैं, दोनों में ही बेसिक पैसेजेस आते हैं। दिस कैन बी एनीथिंग, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कुछ भी, कहीं से भी, किसी भी न्यूज़पेपर से, किसी भी बुक में से। जैसे खालिद हुसैनी की बुक है, उसमें से क्लैट में कई बार पैसेज आ चुका है। ठीक है, तो खालिद हुसैनी की बुक्स में से आता है। इस तरीके की और भी अच्छी अच्छी बुक्स है मार्केट में, उनमें से आ जाता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पैसेज आ ही जाता है। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जब सीआर की हम बात करते हैं एंड इंग्लिश की ना बात करते हो, सिर्फ सीआर की बात करते हैं, तो न्यूज आर्टिकल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूज आर्टिकल्स जो होते हैं उनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो मैं बोलती हूँ सबको कि न्यूज़पेपर पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी पैसेज नॉन फिक्शन एंड फिक्शन दोनों से आते हैं। ठीक है, ये जो पैसेज होते हैं इनके बेसिस पे बेसिक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि मेन आइडिया क्या है, समरी रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन रिलेटेड, कंक्लूजन रिलेटेड एक्सेट्रा, वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन, एक आध ग्रामर का भी आ सकता है, ऐसे आता नहीं है लेकिन आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली सिर्फ आर्ग्यूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन्स, इन्फ्रेंस, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बट इसमें लॉजिकल रीजनिंग में एक चीज जुड़ गई है, दैट इज AR, दैट इज एनालिटिकल रीजनिंग। इसके भी क्वेश्चंस आते हैं एंड इसका सिलेबस आपको क्लैरिटी से टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। जो आपको बेसिक जो चीजें पढ़नी है वो सारी आपको मिल जाएंगी। AR में मोस्टली ऐसा होता है, सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा आता है, विच इज आई डोंट नो वेरी कंफ्यूजिंग। मुझे तो मेरे लिए तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग फॉर मी। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे भी बहुत बेसिक चीज है, हाई वेटेज एंड लो वेटेज सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हाई वेटेज में क्या आ जाता है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। वहीं लो वेटेज में क्या आ जाता है,
लो वेटेज में आ जाता है आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, नंबर सिस्टम, है ना, ये सारे ही, ये तो मेन बेसिक चीजें हैं। लेकिन अगर आप 10th तक का मैथ्स, 10th तक का मैथ्स जो होता है, जो बेसिक मैथ्स होता है, बहुत डिफिकल्ट मैथ्स नहीं पूछा जाता है जो 11th 12th में पढ़ाया जाता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू टेक मैथ्स इन 11th 12th टू क्रैक क्लैट। ये बात मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर खुद से लेना चाहते हो टू कीप अ बैकअप फॉर समथिंग, देन ले लो। जैसे इकोनॉमिक्स की डिग्री नहीं करने मिलती है विदाउट मैथ्स, तो ले सकते हो, 100% ले सकते हो, ठीक है। तो 10th तक की मैथ्स इज मोर देन इनफ, सफिशिएंट। अब इसमें पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सिचुएशन दी होती है, सिचुएशन में बहुत क्लियर मतलब क्लियर होता है कि आपको कुछ क्रिएट करना है, या फिर तो टेबल या पाई चार्ट, एंड आप वो जैसे ही क्रिएट कर लेते हो तो फिर आपके आंसर्स निकलने लगते हैं। लेकिन वो मोस्टली जो आंसर्स होते हैं जिनके लिए आप ये डायग्राम्स बनाते हो, वो इन टॉपिक्स पे ही निर्भर करते हैं, इन्हीं टॉपिक्स से रिलेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट इज जीके एंड सीए। देखो क्या बोलता है क्लैट कि जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है, ये आता है। लेकिन इसका आप उल्टा समझ लो, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके आता है। मैं बहुत समय से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो करंट अफेयर्स होते हैं, बहुत रिसेंटली जो हुआ होता है वर्ल्ड में, बहुत रिसेंटली जो हुआ होता है कंट्री में, उन करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो भी उनका बैकग्राउंड होता है, उसके बेसिस पे जीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और डेप्थ में पढ़ रहे हो तो तुम्हारा जीके भी सॉर्टेड है, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स को बहुत डेप्थ में पढ़ो। लेकिन प्लस आपको सीएलए का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि सीएलए भी आता है। तो आपको थोड़ा बहुत सीएलए, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सीएलए के, वो करना बहुत नेसेसरी है। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके, सीए, सीएलए के टॉपिक्स कहां से मिलेंगे, तो पहली बात तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हर मंथ की 1 तारीख को पिछले मंथ के जीके करंट अफेयर टॉपिक्स तो पक्के से मिल जाते हैं। जैसे 1 मार्च को मैं ऑलरेडी शॉर्ट डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने फरवरी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बस दे दी है। अब उस लिस्ट को कैसे पढ़ना है, अगर तुम वो जानना चाहते हो तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे सब कुछ पता चल जाएगा। बस गाइस, इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए। मैंने तुम्हें पीवाईक्यू एनालिसिस करके समझा दिया कि कैसे डिफरेंशिएशन है, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि हर सब्जेक्ट में तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या एल्गोरिथम है, किस चीज को क्रैक करना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, किस चीज पे कम ध्यान देना है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। इससे ज्यादा जान के करोगे भी क्या, पढ़ाई करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके चिया दीदी तुम्हें सब कुछ बता देगी। जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ज्वाइन exactly what you said.